संपूर्ण जीवन के लिए। दस 12 दिन सब रो लेते हैं। आलू चना की सब्जी और पूड़ी, रायता, नुक्ती, सेव, कहीं कहीं पे गुलाब जामुन और कहीं कहीं खोपरा पाक। और मरे में भी चैन नहीं है इनको। मरे में भोजन करने आए हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तरी तरी दो। उसके बाद भी कह रहे हैं कि तरी तरी दो। अरे ओ भेरू, अरे जरा विचार तो कर, वो मर गया बेचारा, सारे घर में गम, और तुम कह रहे कि तरी तरी दो थोड़ी। रायता में जरा नुक्ती तो आन दो जरा, और नमक लाओ, थोड़ा नमक कम है रायता में, जाओ। कुछ नहीं होगा, मरने वाला मरकर चले गया, सारी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, हैंडसेट, चेन, अंगूठी, मोबाइल सब यही छोड़ गया, सब यही। और जो मरने वाला था वो चले गया, उसको बापड़ा को कहीं नहीं, थोड़ी सी गाय का घी और शक्कर और कंडा जला के ऊपर धूप दे दी, बाकी का सब तरी तरी खा लिया है, और बेचारा वो घी शक्कर खा लिया। और इसमें ताली बजाने की कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें सोचने वाली बात है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा कि वैसा ही चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही होने वाला है। इसलिए जीते जी राम का नाम ले लो, जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी शिव मंदिर चले जाओ, जीते जी भगवत स्मरण करो। मरने के बाद का कोई प्रमाण नहीं है, आप जीते जी करो। पहले जीजियों ने बहुत अच्छा एक भजन गाती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आगे क्या है इसमें, कभी गिरते हुए को, हाँ, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, देवालय गई, और पूजा करते करते मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं। फिर ये शरीर दिया है परमात्मा ने, बड़ा सोच समझ कर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करी, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करी। जब परमात्मा की नौकरी करोगे, और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा, वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा। जो दुकान पर बैठकर कमाते हो, क्या तुम पूरा की पूरा जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? बोलो जरा, होता है ऐसा? नहीं। 10,000 रुपए कमाई करी तुमने दुकान पर बैठकर या नौकरी में, तो 10,000 तुमने अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं करा। इतना बड़ा मकान तुमने बनाया, उस मकान में भी तुम्हारा खुद का रहना तो एक केवल जरा सा 6 फीट का जो 8 फीट का जो पलंग होता है उस पर कितना रात्रि विश्राम करा, सुबह उठे, स्नान करा और फिर दुकान चले गए। छोटी सी जिंदगी।
जितना कमाया तुमने उतना परिवार के लिए कमाया। जितना कमाया आपने उतना बच्चों के लिए कमाया। पर जो दुकान पर, नौकरी में, सर्विस में, आपने व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर, टीवी के सामने 3 घंटा बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर, यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनकर ये जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी बच्चों और पत्नी की, परिवार की नहीं, खुद की, अपनी स्वयं की कमाई है। विधायक संजय भैया मित्र मंडली कथा करा रही है और वो मित्र मंडली ने कथा कराई है, तो वो कथा अगर उन्होंने कराई है तो उस कथा का फल यही है कि अपने जीते जी अपनी जो कमाई हुई, अर्थात भगवत भजन की कमाई, राम नाम, कृष्ण नाम की कमाई, शिव नाम की कमाई, भगवत स्मरण की कमाई। शुक्ला परिवार में भी अगर बहुत हुई होंगी तो भागवत बहुत हुई होंगी। नानी बाई का मायरा भी हुआ होगा, श्याम भजन भी हुआ होगा, राम भजन भी हुआ होगा, सुंदरकांड भी हुआ होगा, रामचरितमानस भी हुई होगी, गीता का स्मरण भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर पहली बार अगर शिव महापुराण की कथा मिली है और पहली बार अगर शिव पुराण की कथा हुई है तो शुक्ला परिवार को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा जो ये शिव पुराण में ये शरीर दिया है। परमात्मा ने बड़ा सोच समझ कर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करी, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करी। जब परमात्मा की नौकरी करोगे और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा। जो दुकान पर बैठकर कमाते हो, क्या तुम पूरा की पूरा जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? बोलो जरा, होता है ऐसा? नहीं। 10,000 रुपए कमाई करी तुमने दुकान पर बैठकर या नौकरी में, तो 10,000 तुमने अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं करा। इतना बड़ा मकान तुमने बनाया, उस मकान में भी तुम्हारा खुद का रहना तो एक केवल जरा सा 6 फीट का जो 8 फीट का जो पलंग होता है उस पर कितना रात्रि विश्राम करा, सुबह उठे, स्नान करा और फिर दुकान चले गए। छोटी सी जिंदगी। जितना कमाया तुमने उतना परिवार के लिए कमाया। जितना कमाया आपने उतना बच्चों के लिए कमाया। पर जो दुकान पर, नौकरी में, सर्विस में, आपने व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर, टीवी के सामने 3 घंटा बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर, यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनकर ये जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी बच्चों और पत्नी की, परिवार की नहीं, खुद की, अपनी स्वयं की कमाई है। विधायक संजय भैया मित्र मंडली कथा करा रही है और वो मित्र मंडली ने कथा कराई है, तो वो कथा अगर उन्होंने कराई है तो उस कथा का फल यही है कि अपने जीते जी अपनी जो कमाई हुई, अर्थात भगवत भजन की कमाई, राम नाम, कृष्ण नाम की कमाई, शिव नाम की कमाई, भगवत स्मरण की कमाई।
शुक्ला परिवार में भी अगर बहुत हुई होंगी तो भागवत बहुत हुई होंगी। नानी बाई का मायरा भी हुआ होगा, श्याम भजन भी हुआ होगा, राम भजन भी हुआ होगा, सुंदरकांड भी हुआ होगा, रामचरितमानस भी हुई होगी, गीता का स्मरण भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर पहली बार अगर शिव महापुराण की कथा मिली है और पहली बार अगर शिव पुराण की कथा हुई है तो शुक्ला परिवार को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा हो। ये शंकर भगवान की जो कथा मिली है ये कोई सहज नहीं है। चारों तरफ इस ग्राउंड के जितने चारों तरफ रोड है, उस रोड पर लोग बैठ बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। कल भी हमारे पास में पत्र आया था, आज भी पत्र आया था, तो उसमें एक ही बात कही है कि पब्लिक बहुत ज्यादा संख्या में आ रही है, सब अपने घर पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। गुरुजी आप बोलो कि अब भीड़ बहुत हो चुका है तो अब सब अपने अपने घर में बैठ के कथा सुने। पर हमने रायपुर में जब ज्यादा भीड़ हो गई थी तो वहां से कह दिया था कि कानपुर में कथा सुन लेना। कानपुर में ज्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने उनसे कह दिया था तुम इंदौर में सुन लेना। अब इंदौर में भीड़ ज्यादा हो गई तो हम कहे तुम 3 तारीख से 9 तारीख तक बड़ौदा गुजरात में कथा है, उधर सुन लेना। पर निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित। भक्ति है आपकी, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और जब विश्वास प्रबल होता है ना तभी परमात्मा की कृपा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है श्री महाकालेश्वर भगवान का। अवंतिका नरेश जो साधारण नहीं है महाराज, पूरी दुनिया में नगर का राजा, क्षेत्र का राजा रात भर रुक सकता है, पर अवंतिका की भूमि पर, उज्जैन की भूमि पर जहां पर मेरा महाकाल राजा बैठा है वहां दूसरा राजा नहीं रुक सकता। और ये उज्जैन की धरा, उज्जैन की भूमि, अवंतिका नरेश की पावन धरा आपको ये नहीं कह रही है कि ये कथा है केवल कि उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा वहां नहीं रुक सकता। ये आपको सीखना चाहिए। जब उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा रात्रि भर, बोलो जम के, नहीं रुक सकता। तो तुम्हारे दिल में अगर महाकाल बैठा है तो दूसरा घुसता कैसे है? दूसरा कैसे प्रवेश कर जाएगा? कई लोग कहते हैं धर्म परावर्तन हो रहा है, लोग धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, कोई हमारे सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है। दूसरे हम कार उसके दिल में, एक बार उसकी चित्तवृत्ति में, एक बार उसके मन में अगर देव अधिदेव महादेव आकर बैठ गए तो ये मेरा विश्वास है जब एक राजा बैठ जाता है तो दूसरा घुस ही नहीं पाता है। एक अगर प्रवेश कर गया तो फिर दूसरा कहां? और जो एक बार अगर परमात्मा की कथा में पहुंच गया, एक बार भगवान शिव की भक्ति में पहुंच गया, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंच गया, जो एक बार भगवान शंकर से जुड़ गया, जो एक बार अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा या पूजन करने लगा या शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगा या भूल से भी एक बेलपत्री वो भगवान आकर आ गया, तो ये निश्चित है कि उसके दिल में मेरा महाकाल राजा विराजमान हो चुका है, अब वो भटकेगा नहीं, ये निश्चित था।
अविरल भक्ति जब आपके भीतर विराजमान हो गई तो फिर भटकना छूट गए। अपनी कीमत भी तो पहचानो कि हम कितने कीमती हैं। जितनी कीमत हीरे की नहीं है, जितनी कीमत सोने और चांदी की नहीं है, जितनी कीमत किसी प्रॉपर्टी की नहीं है, जितनी कीमत किसी मॉल की नहीं है, जितनी कीमत किसी जगह की नहीं है, उससे 1000 करोड़ों गुना कीमत तुम्हारी है, क्योंकि तुम में वो बल है कि ऐसे कई प्रॉपर्टियां तुम अपने बल पर खड़ी कर सकते। ऐसे कितने हीरे और कितने सोना चांदी, अंबानियां, प्लाट, मकान, मॉल एक अकेला व्यक्ति अपने बल पर खड़ा कर सकता है। वो चेतना, वो बल परमात्मा ने तुम्हें देकर भेजा। कई लोग रोते हैं आंखों में आंसू भर भर के, हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम भी कह देते जी जी काय की गरीब। अभी हॉस्पिटल चल, 10 लाख की एक किडनी बेची आते हैं, दूसरी बेची 20 लाख की खट्टा। करोड़पति बनाकर भेजा है मेरे मालिक ने आपको, किसी को भी भिखारी बनाकर नहीं भेजा। इस शरीर की जिस दिन तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, कई लोग कहते हैं हमारा तो पैदा होना ही बेकार है, हमारा तो संसार में रहना ही बेकार है। हम उनसे एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं। इतनी माताएं बैठी और इतने भाई लोग बैठे हैं, ये अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने कमरे के अंदर अटाला बिल्कुल नहीं रखते। अटाला रखने के लिए इनने एक कमरा अलग से बनाकर रखा। पूछ लो तुम्हारी पड़ोसन से, कोनी मार के पूछ लो, पूछ लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि श्योर वाला हमारा तो यूं झूठी झूठी बोल रही है, तो कोई बात नहीं जी जी, हरियो कमला, कोई टेंशन, उसमें चिंता मिंता नहीं करना अपने को। अपन तो पूछ लो तुम पड़ोसन से, क्यों री भंगार का कमरा, अटाला रखने का कमरा, टान पर ऊपर इधर उधर अपन रखे कि नहीं रखे? अपना कमरा में कोई अपना अटाला का सामान रखे? ऐसा कोई नहीं है जो अपने कमरे में अटाला सामान रखेगा, फालतू का सामान रखेगा। सबने अपने कमरे में, अपनी अलमारी में, तुम साड़ी भी वही रखते हो जो तुम्हारी काम की है, नहीं तो तुम बाकी की जो बेकार हुआ तो पेटी में पटक देते। अटाला तो तुम तुम्हारे कमरे में रखते ही नहीं। जब तुम तुम्हारे कमरे में अटाला सामान नहीं रखते, कवाड़ा सामान नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, तो मेरा महाकाल राजा अपनी पृथ्वी पर अटाला को क्यों रखेगा? वैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का है, इंद्रलोक इंद्रदेव का है, पर मृत्यु लोक तो मेरे महादेव का है। ये उसका घर है, उसका कमरा है। पृथ्वी पर भगवान उसी को पैदा करता है, उसी को जन्म देता है जिसको भगवान जानता है कि ये जन्म लेकर कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें वो ताकत है कि ये संसार का उद्धार कर सकता है, उसको पैदा करता है। नहीं तो करते ही नहीं। वो तो कई माताओं के गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, देखो बच्चा शांत हो जाए, 6 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ शांत हो गया, कई पैदा होके शांत हो जाए, कई 2 महीने का शांत हो जाए। माँ रोती है, बिलखती है, मेरा 2 महीने का बच्चा चले गया, मेरा 6 महीने का चले गया, मेरा 4 महीने का चले गया। पर भगवान से कोई पूछे इसका 4 महीने का क्यों गया, इसका 6 महीने का क्यों गया, इसका 3 महीने का क्यों गया? पार्वती जी शिव जी से पूछ ले कि तुमने इसके बच्चे को क्यों गिरवा दिया? ये बच्चा तो इसका पूरा होना था, 9 महीने का होना था, फिर इसको 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में क्यों समाप्त कर दिया? शंकर भगवान बोले मुझे अपने घर में अटाला नहीं रखना, जो काम का होगा उसी को मैं रखूंगा, जो काम का नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना झगड़ा हुआ एक बार पार्वती जी का शिव जी के साथ में। शाम का समय था, पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ में घूमने निकली थी। भ्रमण करते करते माता पार्वती जी ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ विकलांग थे, हाथों से विकलांग था,
सारे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे। ये बेचारा घाट पर बैठा हुआ, हाथ विकलांग थे, तो ये बेचारा देख रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ ये बेचारे के हाथ आप दे क्यों नहीं देते? कितना दुखी हो रहा है, इतना सा बच्चा हो रहा, कितना दुखी हो रहा। शिव जी बोले, नहीं पार्वती, ब्रह्मा जी ने लिखा है इसके भाग्य में पूर्व का अगर कोई कर्म होगा उसके कारण बस इसको तकलीफ भोगना पड़ रही है, तो मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती जी आई कैलाश पर, उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कुछ भोजन करो। नहीं, जब तक उस बच्चे के हाथ नहीं आ जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। शंकर जी बोले, पार्वती थोड़ा समझो, किसी कारण बस देना होता तो मैं खुद दुख काट देता, मैं दे देता, परंतु नहीं। पार्वती जी बोली, मेरे कहने पे देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, ठीक है। शंकर भगवान ने तथास्तु करा, उसके दोनों हाथ अच्छे कर दिए। दूसरे दिन वो नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया। जैसे ही नदी तालाब में नहाने गया, दूसरे जो बच्चे पानी में तैर रहे थे, दूसरे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन बच्चों को दूसरा जो जिसको माता पार्वती के कहने पर देवाधिदेव महादेव ने हाथ दिया, जिसको हाथ दिए थे माता पार्वती के कहने पर, वो बच्चा दूसरे बच्चे जो नहा रहे थे उनको पानी में डुबो डुबो कर मारने लगा। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मची है, सब तरफ लोग आंसू बहा रहे हैं। पार्वती जी आज शिव जी साथ में घूमने निकली तो पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पूरा गांव क्यों रो रहा है? कहा, इनके बच्चे मर गए। इतने सारे घर में बच्चे मर गए, किसने मारा? इन बच्चों को कौन ने समाप्त करा? कहा, जिसको तुमने हाथ दिलवाए हैं वापिस, उसने इनको समाप्त कर दिया। पार्वती, मैंने मना करा था कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मत पलटवाओ, पर तुम नहीं मानी। मैंने सोचा था कि इसका पेट कैसे भराएगा। शिव जी कहते, अगर हाथ नहीं भी काम करते तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी होती, पर तुमने बदलवाया इसलिए सारे घर के दिए बुझ गए। ये समझना है हमें। आप कितने कीमत वाले हो, आप कितने कीमती हो, अपने आप की कीमत समझना। आप जरा जरा सी बात में ये मत कहना कि मैं मर मरने के बाद क्या वापस दूसरी बार मनुष्य का शरीर मिल जाएगा क्या? नहीं। ये मानव का जो शरीर मिला, इसकी कीमत समझो। और जिस दिन इसकी कीमत तुम्हें समझ में आ गई, जिस दिन इसकी कीमत तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई, फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। पहली कथा है जहां रोड पर बैठकर लोग कथा श्रवण, पूरे ग्राउंड के आसपास जितनी रोड है सब जगह पर। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये रोड पर बैठे हैं, ना दिख रहे हो आप, कथा का रस तत्व सुन रहे हैं, इसका क्या फल है? हमने कहा, हमारे पूर्वजों ने एक बात हमको सिखाई थी, अभिषेक करने भले शंकर जी के पास एक अकेला व्यक्ति बैठ जाए, हजारों के लोग अगर अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो
जलाधारी ऊपर रहती है जिसमें जल डाला जाता है, श्रृंगी से पानी चढ़ाया जाता है, उसमें एक डोरा बांध दिया जाता है। वो डोर जितना लंबा चले जाता है उसको लोग जितना स्पर्श कर लेते हैं उतना उस अभिषेक का फल जितना जजमान को मिल रहा है उतना ही उसको भी प्राप्त होता है। ये शिवपुराण हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। कल कथा में था बेलपत्री का मात्र स्पर्श ही हमको सुख दे गया। बेलपत्री का केवल स्पर्श। तो जितने लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं ये मत सोचना कि हमें दिख नहीं रहे हो, हमें पोथी का दर्शन नहीं हो रहा, तुम चिंता ना करो। आप शिव महापुराण का जो अभिषेक चल रहा है, शिव महापुराण की जो 3 घंटे की कथा चल रही है उसकी डोरी आपके हाथ में है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ये निश्चितता। जितने टीवी के सामने सुन रहे, जितने मोबाइल पर सुन रहे, इसका फल आपके भाग्य में आपके अनुसार। ये माता ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी, आप 3rd स्टेज का अगर व्यक्ति को कैंसर है, वो पलंग से नहीं उठ पा रहा है, पलंग नहीं छोड़ पा रहा है, जो पड़ा हुआ उसने सुन ली कथा में कि शंकर जी के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा। ना ये सियोर वाले से कभी मिली, ना सियोर वाला इनसे मिला, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किस किस से मिलोगे, कहां मिलना। समय नहीं इतना आपके पास भी कि आप हमसे मिले और या हम आपसे मिले, इतना समय किसी के पास नहीं। केवल आप लोगों का जो भाव है इन पत्रों के माध्यम से आ जाता है, वो भी जितने पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, बाकी के यहाँ पर रखे रहते हैं। इंदौर वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, बाद में तुम पढ़ते रहना, आराम से बैठकर निकालते रहना। उसमें मोबाइल नंबर भी है, सबसे बात भी कर लीजिए। खुशी जीवन की आप। उज्जैन के महाकाल बाबा का 3 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल नहीं। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी। संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये 2 जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण निवास करते थे, और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे। सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता, तब मेरे राम जी आए। द्वापर आया, तब मेरे, जम के बोलो जरा,
भगवान कृष्ण आए, त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले ठेके केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगत के स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात तुम्हें शर्म आ जाती है। एक बेलपत्री, मंदिर में घूम रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो और बेलपत्री सामने पड़ी और तुम्हें उठाने में शर्म आ रही है। एक बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जरा बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भावों से श्रवण करना। किसी पवित्र नदी में स्नान कर गए, नर्मदा जी नहाने गए, गंगा जी नहाने गए और क्षिप्रा जी नहाने गए, तुम्हें कौन से महाराज ने बताया कि वहां अपने कपड़े चप्पल घाट पे छोड़ के आ जाओ? वो महाराज कहीं मिल जाए तो एक बार मुझे भी मिला देना। करवत निवेदन, किसी पवित्र नदी को गंदा करने के लिए कौन महाराज प्रेरणा दे सकता है कि गंगा के घाट पर तुम्हारे कपड़े छोड़ छोड़ के जाओ अमावस्या के दिन? ग्रहण में नहाने जाओ तो अपने कपड़े छोड़ कर जाओ। दूसरा नहाने जा रहा है, तुम्हारे कपड़े उलांग कर जा रहा है, तुम्हें शर्म तो आना चाहिए कि उसको कितना पाप लगेगा। किसी पवित्र नदी को गंदा करने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है साहब। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि पवित्र नदी को गंदा करिए। वो माँ है हमारी, नर्मदा माँ है हमारी, क्षिप्रा माँ है हमारी, गंगा माँ है हमारी, उसको कैसे अशुद्ध कर दे? थोड़ा सा विष यमुना जी में जाता है कालिया नाग का और मेरे भगवान कृष्ण कूद कर यमुना को शुद्ध कर देते हैं। मेरे ठाकुर खुद कूद जाते हैं यमुना को शुद्ध करने के लिए। हाँ, किसी संत ने कहा होगा कि अपने गंदे कपड़े उतारकर फिर गंगा और यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगाओ। और किसी महाराज ने यह नहीं कहा होगा कि अपने कपड़े ही वहीं छोड़ आना, बेचारा दूसरा नहाने जाए उसके पांव में वो कपड़ा है। ये कहां का लिखा? कौन ने कहा? कितनी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, तुमको मालूम नहीं है। ये नर्मदा जी का ये घाट, खल घाट, एक बार हम जा रहे थे महाराष्ट्र कथा करने के लिए, बीच में वहां पर गांव के लोगों ने कह दिया, नहीं गुरुजी तुम यहाँ से निकलो तो यहाँ दाल बाटी खा के जाना, ने दाल बाफला खा के जाना। हमने कहा ठीक है बनाओ, पर नर्मदा जी के घाट पे बनाना। अब उन्हें नर्मदा के घाट पे बनाया। अब इनने बाफला बना के रखा और एक बाफला वहीं पर आगे घाट पे पड़ा हुआ था, तो हमको लगा कि वहां से बाफला लुढ़क के यहाँ आ गया। हमने वो बाफला ले जाके वापिस उसको भगोने में जिसमें उगल रहा था उसमें डाल दिया, बाफला तैयार। अब जब खाने बैठे सब, वो बाफला जो था वो हमारा आकाश है उसकी थाली में आ गया, वही वाला बाफला जो हम पटके थे। अब उसकी थाली में आया, उसने जो को खोला तो उसमें बाल ही बाल। अब हमको क्या मालूम था कि ये किसी का जमाल उतरा होगा। अब वो तो घबरा गया कि गुरुजी किसी ने कुछ कर, हम भी नहीं बोले, हम कहते तो बाप भाई। अब गुरुजी किसी ने कुछ कर दिया होगा। आखिरी में नहीं रहा गया तो हमने कहा कोई कुछ नहीं करा। हम नहा के बाहर निकल रहे थे, वहां पर बाफला पड़ा था, हम सोचे लुढ़क के आ गया होगा।
हमने उसको भगोने में डाल दिया। हमें क्या मालूम था कि वो जमाल का बाल था, हमको क्या। और वो भी कह दिया, ऐसा लग रहा है जैसे बाल गल गए। अब उसको क्या मालूम कि छोटे से बच्चे के थे। ध्यान, भ्रमता ना रखे, अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। जब नदियां, पर्वत जब शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुद्ध रहेगा तब आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। कौन कहे तुमको कि तुम ये इसको फेंक दीजिए। नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवाल पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पड़ जाती है। यह उज्जैन कह रहा है। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। कितना दिया उसने। आप केवल राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, अब कोरोना बीमारी को समझ लो जरा। कितना किया प्रशासन ने, हाथ धो बोला था। अरे बोलो तो, उन्होंने हाथ धोने का बोला था, तुम जरा से हाथ के चक्कर में छोरा छोरी को धो देती थी। अरे जल्दी दूध लाओ। हाथ सुन हो गए हैं, कुछ फील ही नहीं हो रहा।